द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी इन हिंदी। अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों का उपयोग करके जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप जीवन में क्या चाहते हैं? पैसा, नाम, खुशी, एक अच्छा जीवन साथी, व्यवसाय और करियर में सफलता, यह सब आप अपने अवचेतन मन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चेतना के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति में अवचेतन भी होता है। अपने अवचेतन की शक्ति को पहचानकर आप किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होंगे। ये डॉक्टर का है। जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लेखक ने बताया है कि हम अपने अवचेतन मन के माध्यम से जो चाहते हैं उसे कैसे आकर्षित कर सकते हैं। आपके अवचेतन की शक्ति हिंदी में एक सारांश जिसे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के दो दिमाग होते हैं, एक जिसके माध्यम से वह सोचता है, बोलता है और निर्णय लेता है, उसे चेतन मन कहा जाता है, जो केवल 10% काम करता है। दूसरे मन को अवचेतन मन कहा जाता है, जो 90% के लिए जिम्मेदार। हम अपनी चेतना में जो भी सोचते और महसूस करते हैं, ये संकेत हमारे अवचेतन तक जाते हैं और भविष्य में हम वैसे ही बन जाते हैं। हम अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों का उपयोग करके जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब बात यह है कि हम अपने अवचेतन की शक्ति के बारे में कैसे जागरूक होते हैं और हम जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो आइए आपके अवचेतन मन की शक्ति के सारांश के कुछ मुख्य अध्यायों को समझें जो आपकी मदद करेंगे। तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा खजाना छिपा है। अगर आप मानते हैं कि बाहर से कोई चमत्कार होगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि यह महान शक्ति और खजाना आपके भीतर छिपा है। बस आपको इसे महसूस करने की जरूरत है। आपके भीतर आशीर्वादों का एक विशाल खजाना है, जिससे आप एक खुशहाल, सफल और आनंदमय जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपसे इतिहास के सबसे बड़े चमत्कारी रहस्य के बारे में पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? परमाणु शक्ति? क्या अंतरिक्ष यान ग्रहों तक पहुंचते हैं? खाई में छेद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कारी रहस्य क्या है? कोई व्यक्ति इसे कहां पा सकता है? इसे कैसे समझें और इसका अधिकतम लाभ कैसे उठाएं? उत्तर सीधा है। यह एक अद्भुत, चमत्कारी शक्ति है जो आपके अवचेतन मन में पाई जा सकती है। यह वह स्थान है जिसे अधिकांश लोग ढूंढ रहे हैं। इसी वजह से यह रहस्य कम ही लोग जानते हैं। मस्तिष्क का कार्य। प्रत्येक व्यक्ति की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसका मस्तिष्क है। हमारे मस्तिष्क में सभी प्रकार की अद्भुत शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन हम उनका उपयोग तभी कर सकते हैं जब हम जानते हैं कि उनका उपयोग कैसे करना है। यदि हम सकारात्मक विचार सोचेंगे तो अच्छी चीजें होंगी। बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। आप वही बन जाएंगे जिसके बारे में आप सारा दिन सोचते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, हमारा मस्तिष्क दो भागों से बना है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन। हमारी चेतना पर हमारा नियंत्रण है। हम जो कुछ भी करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, यह सब कार्य चेतना द्वारा होता है। जब हम सोते हैं तो ये भी सोता है। दूसरा है अवचेतन, जो निरंतर कार्य करता रहता है। जब हम रात को सोते हैं तब भी यह अपना काम करता है। इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जब हम अपने अवचेतन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम जो चाहते हैं उसे अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। जब भी हम अपने मन में कोई विचार सोचते हैं या महसूस करते हैं, या कोई विचार जिस पर हम विश्वास करते हैं और स्वीकार करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं बदकिस्मत हूं, मेरे साथ हमेशा बुरी चीजें होती हैं, लोग मुझे नहीं समझते, मेरी सेहत खराब है, मुझ पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो अगर आप इन सभी विचारों पर सोचेंगे और विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इनमें से कुछ ज्यादा मिलेगा। दोस्तों, हमारे अवचेतन मन के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके विचार सकारात्मक हैं या नकारात्मक, आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं के अनुरूप ही व्यवहार करेगा। यदि आप सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और धन के बारे में सोचेंगे तो आपको भविष्य में ये सब हासिल होगा। इसलिए सदैव अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। अवचेतन की अद्भुत शक्ति। हमारा अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। वह हमारे शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का उत्तर जानता है। या हम कह सकते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे अवचेतन में छिपा होता है। मान लीजिए अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आपका सारा ध्यान केवल अपनी समस्या पर ही केंद्रित है, तो आपको कभी भी समाधान नहीं मिल पाएगा।
ऐसे में आपको समस्या से ज्यादा समाधान पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जल्द ही आपको समाधान मिल जाएगा। यदि आप एक अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय या जीवन साथी चाहते हैं, तो आपको यह महसूस करना होगा कि वास्तव में आपके पास सब कुछ है। अगर आप अपनी सपनों की कार चाहते हैं, तो सोचिए और महसूस कीजिए कि आप इस कार में बैठे हैं और इसे चला रहे हैं, लंबी यात्रा कर रहे हैं, और इसका रंग यह है। आपका सारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि वास्तव में यह आपके पास है। अपने विचार पर कभी संदेह न करें, जल्द ही आपको अपने सपनों की कार अवश्य मिलेगी। अवचेतन की अद्भुत शक्ति। हमारा अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। वह हमारे शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का उत्तर जानता है। या हम कह सकते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे अवचेतन में छिपा होता है। मान लीजिए अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आपका सारा ध्यान केवल अपनी समस्या पर ही केंद्रित है, तो आपको कभी भी समाधान नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आपको समस्या से ज्यादा समाधान पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जल्द ही आपको समाधान मिल जाएगा। यदि आप एक अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय या जीवन साथी चाहते हैं, तो आपको यह महसूस करना होगा कि वास्तव में आपके पास सब कुछ है। अगर आप अपनी सपनों की कार चाहते हैं, तो सोचिए और महसूस कीजिए कि आप इस कार में बैठे हैं और इसे चला रहे हैं, लंबी यात्रा कर रहे हैं, और इसका रंग यह है। आपका सारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि वास्तव में यह आपके पास है। अपने विचार पर कभी संदेह न करें, जल्द ही आपको अपने सपनों की कार अवश्य मिलेगी। अपने इच्छित परिणाम कैसे प्राप्त करें? लेखक का कहना है कि स्वास्थ्य की भावना स्वास्थ्य उत्पन्न करती है, धन की भावना धन उत्पन्न करती है। आपके मन में जैसी भावनाएं होंगी, वैसी ही भावनाएं आपको अनुभव होंगी। यदि आप अपने अवचेतन मन से वांछित परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको निम्न कार्य करना चाहिए। मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य खराब है और आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको हर रात सोते समय और सुबह उठते समय यह बताना होगा आपका मन है कि मेरा स्वास्थ्य अब बेहतर हो गया है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं स्वस्थ हूं। यह विचार कई दिनों तक लगातार दोहराना चाहिए। याद रखें कि आप जो सोचते हैं उसे महसूस करना चाहिए और खुद पर विश्वास भी करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्द ही आपके साथ चमत्कार होगा और आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब किसी डॉक्टर ने किसी को यह तक कह दिया कि वह कभी अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा, लेकिन उन्हें यकीन था कि एक दिन वह जरूर चलेंगे और दौड़ेंगे भी। हुआ भी यही। दोस्तों, हारता हुआ आदमी, हर आदमी की जीत, हमारी आत्मा की अंतरात्मा की आवाज है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताऊंगा जिसने कभी हार नहीं मानी। अरुणिमा सिन्हा की जीवनी। अरुणिमा सिन्हा, संघर्ष से शिखर तक। प्रारंभिक जीवन और करियर। जन्म 25 अप्रैल 1986, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। बचपन गरीबी में बीता, पिता रेलवे कर्मचारी। राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी बनने का सपना। 2011 में रेलवे सुरक्षा बल में शामिल हुई। ट्रेन दुर्घटना। 12 अप्रैल 2011 को लखनऊ देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस में डकैती का प्रयास। अरुणिमा ने डकैतों से लड़ाई की, उन्हें धक्का देकर ट्रेन से गिरा दिया। गंभीर रूप से घायल, बाएं पैर में गैंग्रीन, पैर काटना पड़ा। उद्यम। हार नहीं मानी, कृत्रिम पैर के साथ चलना सीखा। पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लिया। 2013 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2014 में माउंट किलिमंजारो, 2015 में माउंट एल्ब्रस, 2016 में माउंट अकोंकागुआ और 2019 में माउंट कोसियुस को भी फतह किया। 2016 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री से सम्मानित। 2018 में TEDx में प्रेरक भाषण दिया। 2019 में अपनी आत्मकथा अनस्टॉपेबल प्रकाशित की। भारत सरकार द्वारा अरुणिमा सिन्हा अवार्ड की स्थापना विकलांग महिला खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए। प्रेरणा। अरुणिमा सिन्हा अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प की प्रतीक है। उनका जीवन संघर्षों से ऊपर उठकर सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। वे विकलांग लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो उन्हें सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अरुणिमा सिन्हा के बारे में अधिक जानकारी के लिए कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकूं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।